हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बारे में जो हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने देखा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। जो डिफॉरेस्टेशन होता है फिर इसके जो हमारे रीजंस होंगे वो हमारे क्या होंगे। रीजंस हमने देखे, उसके बाद हमने देखा कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे होंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हम ह्यूमंस पे रहेगा। हमने इसके दो मेजर इफ़ेक्ट्स को देखा दैट इज़ ड्रोट एंड फ्लड, या तो बाढ़ आएगी या फिर सूखा आएगा। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्व करना मतलब सुरक्षित करना या बचाना जंगल को और वाइल्ड लाइफ को। जंगल को और जो जंगल में रहने वाले जो जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है हमारी, उनको हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हम क्या हो गए हैं भाई, अवेयर हो गए हैं डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट से। पहेली एंड बूजो आर वरीड, अब जो पहेली और भुजो थी जो विजिट कर रही थी जंगल की, वो क्या हो गई, चिंतित हो गई। वरीड मीन्स चिंतित। अब उनको क्या होने लगी, टेंशन होने लगी। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। अब उनको चिंता हुई और उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद organizes a visit to a biosphere reserve for पहेली बूजो and their classmates। अब जो पहेली एंड बूजो चिंतित थे तो फिर प्रोफेसर अहमद ने सोचा कि फिर क्यों ना बच्चों के एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक विजिट करवाई जाए। पहेली बूजो और जो उसके क्लासमेट्स थे वो सभी क्या जाएंगे, अब एक विजिट पे जाएंगे बायोस्फीयर की पे। ही सिलेक्ट ए पैलेस नेम्ड पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब प्रोफेसर अहमद ने पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व को विजिट करने के लिए चूज किया। अब पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ होगा आपका, एमपी में, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स। अब प्रोफेसर अहमद ने पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व को क्यों सिलेक्ट करा, उनको पता था कि जो इसके अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ना वो किसके जैसे हैं, किसके सिमिलर हैं, अपर हिमालयन की जो पीक्स हैं उसके जैसे, और बिलोंगिंग टू दी लोअर वेस्टर्न घाट। अब उनको पता था कि हमें यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है एनिमल्स एंड प्लांट्स की। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। अब उनका मानना था कि यहाँ पे दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हिमालयन पीक का भी और वेस्टर्न घाट का भी। तो ये चीज़ क्या होने वाली है, काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग होगी। बच्चों को भी क्या आएगा, उनको सीखने को मिलेगा और उनको उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ही रिक्वेस्ट माधव जी। अब माधव जी क्या हैं, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं। उन्होंने माधव जी से प्रोफेसर अहमद ने क्या करा, रिक्वेस्ट करा टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वो बच्चों को क्या करें, गाइड करें। He explained that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। अभी हमें ये जो हमारे माधव जी ने एक्सप्लेन करा कि हमने जो ये एरिया प्रिजर्व कर रखा है ना, ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ क्या करता है, हमारे नेशनल हेरिटेज में भी, हमारी जो धरोहर है उसमें भी क्या होता है, ये शामिल होता है। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अब माधव जी बता रहे हैं कि हमारे पर्सनल एफर्ट्स तो हैं ही इनको रिजर्व करने में, इसके अलावा सोसाइटी के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। अब माधव जी ने बताया कि हम खुद भी, हमारी सोसाइटी भी, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, टेक केयर करती है, ध्यान रखती है फॉरेस्ट का और एनिमल्स का। एंड गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स। अब गवर्नमेंट कैसे ध्यान रखेगी, गवर्नमेंट रूल बनाती है, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रूल बनाती है,
हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ और मेथड को अप्लाई करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा, इन सभी के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी, नेशनल पार्क के लिए भी और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी, आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब गवर्नमेंट इन सभी के लिए क्या करती है, अलग अलग रूल बनाती है। अब जो हमारे येलो कलर के बुक्स थे ना, ये हमने हमारे नहीं पढ़े थे, ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमें रीड कर लेना चाहिए। तो चलो रीड करते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ, अभी बायोस्फीयर के बारे में बताया गया है कि बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है हमारी अर्थ पे जहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। अब जो जीवित जो प्राणी हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो एग्जिस्ट करते हैं, और विच स्पोर्ट्स लाइफ, अब वो यहाँ पे क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनको अपनी लाइफ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन दी अर्थ। अब पृथ्वी पे हमारे बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। अब बायोडाइवर्सिटी का यही हमारा मेन पर्पज़ है कि इंटर रिलेशनशिप बना के रखना, और रिलेशनशिप बना के रखना एनवायरनमेंट के साथ उन लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट हमारा जो बुक्स है उसमें बताया गया है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर हैबिटेट। अब पहले तो आप समझे हमारा फ्लोरा क्या होगा, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किससे रिलेटेड होगा, फ्लावर से। फ्लावर से रिलेट करेंगे तो किससे होगा, ये प्लांट से, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वहाँ का फ्लोरा। नेक्स्ट है हमारा फ्यूना। फ्यूना को हम करेंगे रिलेट करेंगे एनिमल से। अब किसी भी अब आपको समझ आया, फ्लोरा एंड फ्यूना का मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे प्लांट्स को, किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को और एनिमल्स को, एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट होती है किसी के भी रहने की जगह। अब हमारी जो हैबिटेट है वो क्या है, हम ह्यूमन बीइंग की, वो हमारा घर है, हमारा हाउस है, तो वो हमारी हैबिटेट होगी। इसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट क्या है, उनके जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वो उनकी हैबिटेट है। प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ऐसे प्लांट्स हैं, हम क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट को सेव करते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स have been earmarked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching and prohibited there। बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसे एरिया हैं पृथ्वी के ऊपर कि जो हमारे फ्लोरा एंड फ्यूना को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उस एरिया के। और यहाँ पे क्या करना, कल्टीवेशन करना, खेतीबाड़ी करना, पशुओं को चराना, पेड़ों को काटना या शिकार करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे मना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हमारी क्या होंगी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। अब इसमें बताया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसा एरिया होगा जहाँ हम क्या करेंगे, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से, और उनकी नेचुरल हैबिटेट हम वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे। नेशनल पार्क के बारे में क्या बताया गया है, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब घुमा फिरा के तीनों में हमारी वही बात रहने वाली है। नेशनल पार्क में भी हमारा वही बताया गया है कि एक ऐसा एरिया रिजर्व है जिसमें वाइल्ड लाइफ क्या कर सकते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे इनको मिलेंगी। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बताया गया एक बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया जो प्रोटेक्ट करता है किसको, लैंड को, हमारी ज़मीन को, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वे जंगली जीव जो भी हैं उनको, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। अब यहाँ पे ट्राइबल जो है ना, आदिवासी, वो भी यहाँ पे रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा बायोस्फीयर रिजर्व।
अब हम बायोस्फीयर रिजर्व हमारा क्या होगा, चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब जो बच्चे थे और बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में, और माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है ना, मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करके रख रखा है, इसने कंजर्व करके रख रखा है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। अब इसमें बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी हम किसको बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हम इसको बोल रहे हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल से तो आप फेमिलियर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपने पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। अब जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो मेंटेन करने में हमारी बायोडाइवर्सिटी को, अब बायोडाइवर्सिटी से आप समझेंगे जहाँ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीनों से मिलके क्या बनी, हमारी बायोडाइवर्सिटी बनती है। बायोडाइवर्सिटी वहाँ के कल्चर को जो हमारा सेफ रखेगा, रिजर्व करके रखेगा, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। अच्छा, आप ऐसे देखें, एक है हमारा हाइड्रोस्फीयर, एक है हमारा लिथोस्फीयर, एक है हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब लैंड, वाटर और हमारा एनवायरनमेंट, और इनके बीच में जो एक रहने की जो जगह है ना, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, वो है हमारा बायोस्फीयर। अब हमारे बायोस्फीयर ऐसे हमारे बहुत नंबर ऑफ बायोस्फीयर हमारे प्रेजेंट हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। अब जो एक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा पंचमढ़ी, जो हमने ऊपर भी देखा, ये एमपी में होगा। इसके अंदर ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है, एक तो नेशनल पार्क है हमारा जिसका नाम है सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे जिनके नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। ये बताया गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि एक यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनके नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये हमारा बताया गया है, ये हमारा सतपुरा नेशनल पार्क दिखाया गया है, ये हमारा यहाँ पे पंचमढ़ी सेंचुरी दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इस मैप में दिखाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।